टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। क्या तमाशा है? तमाशा तो खत्म हो रहा है जो आपने लगाए रखा था। जा रही हूँ मैं अपनी बच्चियों को यहाँ से लेकर। और नजमा, तो तुम बाहर निकलोगी और ना ये बच्चियां, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। अब ये भी करके देख लें आप। जिस्मानी ताकत का बहुत जोम है ना आपको, हाथ उठाएंगे? ताकत थोड़ी बहुत मुझ में भी है। पहल नहीं करूंगी लेकिन अपना और अपनी बच्चियों का दिफा जरूर कर सकती हूँ। अच्छा, मारोगी मुझे? मैंने कब कहा ये? आप ही ने धमकी दी है कि टांगे तोड़ देंगे। अरे तो सचमुच तोड़ दूंगा टांगे। किस वजह से? तुमने और तुम्हारी बच्चियों ने बेइज्जती करवाई है मेरी। बेइज्जती तो आपकी नईम शेरवानी ने करवाई है, और वो भी सारे मोहल्ले के सामने। ऐसे वक्त में जब आपको उसकी मदद की जरूरत थी। टांगे तोड़नी है तो जाके सारे मोहल्ले की तोड़े, जिनसे 100 बातें सुन के आए हैं। इस पूतनी के भी पर निकल आया। हाँ, सही से चला नहीं जाता, तू रोकेगी मुझे? खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया। बेशर्म, बदकिरदार औरत, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई हरकत नहीं करेगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, मैं गोली चला दूंगी, समझे? अम्मी, अम्मी, ठीक है, ठीक है। शर्म, और तू तमाशा बना रही है मेरे घर का। हाँ, पहले घर से भागी, मोहल्ले में बदनामी है और पुलिस बुला ली। अरे डूब के मर जाए नजमा। सबर आ गया तुझे नजमा? अरे आ गया सबर है? आ गया तुझे सबर? तमीज से अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी बेटी को मैं घर ले आया। अब तमीज से रहो वरना सीधा अंदर करा दूंगा। अरे मर जा बेशर्म नजमा, मर जा। अब देखना, मैं तलाक दूंगा तुझे। देखियो, ये भेंगे रोज खाएंगे तुझे और तेरी वीडियो को। अरे चाहते क्या है? लड़के निकले घर से बाहर, ये बेच दे। अरे लाओ तो तुझ पे, तेरी औलाद पे और तेरी तरबियत पे। बात सुनिए, रिलैक्स भाई साहब, हम आराम से बैठ के यहाँ बात। अरे छोड़ो। आप प्लीज बाहर जाओ, हम इनसे बात करेंगे 2 मिनट प्लीज। आप प्लीज यहाँ बैठ के आराम से बात, प्लीज बैठ के आराम से बात करते हैं। मुझे मेरे घर बताओ। प्लीज बैठ, प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो प्लीज। काजी साहब प्लीज। हम यहीं बैठ के इस मसले को यहीं सॉल्व करेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये आपका घर है, आप ही का रहेगा, आपके बच्चे आपके पास रहेंगे। लेकिन आप प्लीज हमारी बात। भाई पहले बताओ, ये क्या गुंडागर्दी है? मेरे घर में बिला इजाजत दाखिल हुआ, वो भी पुलिस को लेके। मेरे घर के सामने मुझे जलील करवाया और कल ऊपर से कहने बैठ गया वलीमा हो रहा है मेरा। कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन और हम क्या करते हैं? हमें ये सब ऐसे ही करना पड़ा। अगर आपके जो भी हालात हैं इसका जायजा लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो भी किया वो गलत नहीं था। अरे क्या जायजा लोग, बंद करो ये खबरनामा और तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो और ये अपनी पुलिस को भी साथ लेके जाओ। मेरा घरेलू मामला है ये। बिल्कुल आपका ये घरेलू मामला था, आपने रहने नहीं दिया। आपने अपनी बेटी नसीम पे इतना ज़हनी तशद्दुद किया और उस तशद्दुद की वजह से, आपकी तशद्दुद की वजह से उसने वो रास्ता अख्तियार किया तो उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकता था। तशद्दुद किया होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। काजी साहब एक सेकंड, जब हमने आपको कॉल की, मेरी बात सुनिए प्लीज। जब हमने आपको कॉल की, आप अपनी बीवी पे हाथ उठाने वाले थे या शायद उठा चुके थे? कुछ अंदाजा भी है आपको कि वहां पे आपकी 2 कमसिन बच्चियां भी मौजूद थीं? आपके इस रवैये से क्या असर पड़ेगा उनकी जिंदगी पे, उनके जहन पे? कभी सोचा आपने इस बारे में? तुम लोग मेरे घर से दफा हो जाओ भाई। मेरी 4 दीवारी और मैं, ठीक है, मैं एहतजाज करूंगा, तादम भूख हड़ताल करूंगा, मुअत्तल कराऊंगा मैं तुम लोगों को। बिल्कुल करवाइए मुअत्तल, एहतजाज कीजिए, आपको पूरा हक है एहतजाज करने का। ये जो जुल्फ़कार साहब हैं ये सरकारी अफसर हैं और आपकी बेटी नसीम एक ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू की गई और उसने, आपकी बेटी ने रियासत से तहफ़्फ़ुज़ मांगा। आपने रियासत के 3 शहरियों को जान से मार देने की धमकी दी, उनको ये कदम उठाना पड़ा।
अरे रियासत करे अपने काम, मेरे घर से रियासत का क्या लेना देना? ये बातें क्या सुना रहे हो तुम? बल्कि मैं मोहल्ला ही इकट्ठा करूंगा सारा, ऐवाने सदर तक जाऊंगा मैं, ऐवाने सदर तक। चाहिए चाहिए जाइए, आप जरूर जाइए। हाँ जाऊंगा मैं ऐवाने सदर। वहां जाके कहेंगे क्या आप? क्या कहेंगे आप? कि मैं अपनी बीवी और अपनी बेटियों का कत्ल करने लगा था तो एक ऑफिसर ने रैपिड एक्शन लिया, ये कहेंगे? मेरा घर है, मेरी बेटी है, जो मर्जी करूं मैं। आपका घर है, आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है। इसी तरह ये बेटियां हमारी रियासत की भी बेटी हैं। ये रियासत की भी जिम्मेदारी है कि इनका तहफ्फुज, इनकी इज्जत का ख्याल रखा जाए। रियासत की भी जिम्मेदारी है। क्या है? क्या जिम्मेदारी है? मेरी भी है ना जिम्मेदारी। मैं तेल डाल के ना अपने आप को आग लगा देता हूँ, लेकिन तुझे तो मुअत्तल करा के ले जाऊंगा मैं, तेरी तो नौकरी लेके जाऊंगा मैं। प्लीज रिलैक्स करें, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपकी ये बातें आपकी जहनी कैफियत की निशानदेही कर रही हैं और अब मुझे यकीन हो गया है कि वो बच्ची वाकई अपनी जान बचाकर भागी होगी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम तीनों को साथ ले जाओ अपने, बल्कि मेरी बीवी को भी ले जाओ, मैं तलाक लिख देता हूँ तुमको। तुम ले जाओ बाहर जहां दिल चाहता है वहां उसको बिठा दो, जो काम करना करो, मेरा ताल्लुक ही नहीं है उससे। नहीं आए हैं, नहीं आए हैं आपका घर तोड़ने, हम इसे बचाने आए हैं, आपकी मदद करने आए हैं, और यही काम है हमारा। कोई काम नहीं है तुम लोगों का, तुम्हारा काम है बस इस माशरे को तबाह कर दो। बाहर में गई रिवायतें तुम्हारे लिए, मेरे घर आ घुसे, रह क्या गया बाकी? अब मुझे बताइए क्या होती हैं रिवायात, क्या होती हैं, क्या हैं आपके ख्याल में ये रिवायात? औरत का एहतराम करना, उसकी इज्जत करना, रिश्तों का तकद्दुस, औरत इस माशरे में अपने आप को गैर महफूज ना समझे, ये हैं हमारी असल रिवायात। लेकिन अफसोस कुछ तंग जहनों की वजह से हम समझ ही नहीं पा रहे अपनी रिवायात को। मेरी लड़की बिकने जा रही थी, कहाँ जाती वो बोलो? एक तो प्लीज़ अपना गुस्सा ठंडा कीजिए, अपने जहन को थोड़ा खोलें और ठंडे दिल और दिमाग से सोचें। आपकी बच्ची का शौक़ गलत नहीं है। कोई भी कानून, कोई भी आइन बच्ची को, लड़की को कोई भी सेहतमंद खेल खेलने से नहीं रोकता। उसका शौक़ तो एक सैलाब है, और आपने इस दरिया का रास्ता रोका, उस पर बंद बांधा, इसी वजह से वो किसी गलत रास्ते पे निकल पड़ी। आपका असल दुश्मन तो नहीं है, तो रिश्तों का कोई ख्याल नहीं। बजाय इसके कि आपका दुख बांटे, समझे, दूसरी बेटी का जोर लगाना शुरू हो गया। और नहीं तो ये बच्चियों को सिर्फ मफलूज करना चाहता है ताकि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। और ज़रा सोचिए, आप भी वुमेन ट्रैफिकिंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भाई साहब, आपकी औलाद आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहती है, जो उसका हक है, जो आपकी जिम्मेदारी है, मोहब्बत, प्यार, शफकत, और कुछ नहीं। बिल्कुल। मुझे बताएं, कोई जोड़ बनता है नईम शेरवानी का नसीम के साथ? कोई जोड़ बनता है? हो गई तकरीरें खत्म, और दफा हो जाओ यहां से, जाओ, जान छोड़ दो मेरी। ठीक है, हम चले जाते हैं। ये आपका घर है, आपका ख़ानदान आपके पास रहेगा। बिल्कुल पता है हमें ये बात कि आप एक अच्छे इंसान हैं, सिर्फ गलत सोच के ज़ेरे असर थे। और हमें इस बात पे भी यकीन है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी बेटियों को कोई जानी या ज़हनी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, है ना काजी साहब? उल्लू का पट्टा हूं मैं, कोई नहीं हूं मैं। बड़ा नेक और इज्जतदार, क्या इज्जत रह गई मेरी? घर तो संभाल नहीं सका मैं अपना। काजी साहब, आपके सामने सिर्फ दो रास्ते, या तो आप शेरवानी के दबाव में आके अपनी दूसरी बेटी भी उसे दे दें और फिर समाजी बॉयकॉट का शिकार बने, या फिर आप नसीम के शौक के साथ खड़े हो जाए, उसका शौक पूरा करने दें। क्या होगा? आप एक खिलाड़ी के बाप कहलाएंगे, फख्र से फिरेंगे आप, सुरखरू होंगे आप दुनिया के सामने भी और अपने ज़मीर के सामने। सोचिएगा जरा, हाथ नहीं लगाना, बच्चियों को हाथ नहीं लगाना।